कल हमने बाबर के बारे में पढ़ा था कि बाबर के समय में 1526 में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। उस पर आपका बड़ा क्वेश्चन जो है मैप में भी आता है और वैसे भी आ जाता है 15 नंबर में। तो आज हम बाबर के जीवन के बारे में हमने जो आपको एक रेफरेंस लिंक वीडियो है वो भेजी थी, उसमें फैक्ट दिए हुए थे, वो आपने देख ली होगी। नहीं देखे तो आज ज़रूर देख लें आप। बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ, उसने कैसे शिक्षा दीक्षा ली, कहाँ पर, ये फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ये उस वीडियो में ज़रूर मिलेगी आपको, वो आपको याद ही करनी है। 14 फरवरी 1483 को फरगना की राजधानी में इनका जो है जन्म हुआ। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के जो शासक थे, तैमूर वंश से संबंध रखते। 2 नंबर में कई बार आ जाता है, 2 अंक में ये क्वेश्चन। दूसरी जो इनकी माता का नाम जो था वो कुतलुग निगार खानम, जो कि मंगोल सेनापति चंगेज खां के वंश से संबंध रखती थी। तो ये इनके माता पिता के बारे में है। और ये 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे बाबर। छोटी छोटी बातें जो है वो आप उस वीडियो से देख लें, या जो आप पुस्तक ले आए होंगे तो पुस्तक से भी आपको देखना ही चाहिए। तो सभी चीज़ें हम ऑनलाइन आपको ऐसे छोटी छोटी बातें नहीं बता पाएंगे। कोई समझने की बात अगर आपको लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, तो उसका उत्तर हम आपको देंगे ही। समरकंद में भी इन्होंने प्रयास किया कि उसको जीता जाए, और फरगना में भी इनका बहुत प्रयास रहा, फरगना से भी इनको बाहर निकाल दिया गया था। 1497 से लेकर जो 1504 का जो जीवन है, कुछ लोग उसको आवारा जीवन की संज्ञा देते हैं। उस समय इनके कुछ साथी सैनिक साथ छोड़ गए थे, लेकिन इन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं जो है मानी और हौसला नहीं खोया। तो तुझके बाबरी में तो ये लिखते भी हैं, मुझे संसार में अपनी आत्मा के अलावा कोई भी वफादार मित्र तथा अपने हृदय के अतिरिक्त कोई भी विश्वास पात्र नहीं मिला। इतने दुखी ये अपने जीवन से हो गए थे, लेकिन हौसला नहीं खोया। तो लेकिन जो आवारा जीवन है उसको आप अनुभव कमाने का जीवन भी मान सकते हो। इन्होंने उस समय में अनुभव कमाया, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। आखिर में इन्होंने जो है काबुल को भी जीता, काबुल के बादशाह बने। 1507 में इन्होंने जब उसको जीतने के बाद बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। इस दौरान जो इन्होंने अनुभव कमाया उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने ज्ञान सीखा वो था तुलुगमा युद्ध प्रणाली। इसमें होता क्या था कि पहले शत्रु को एक और भगा दिया जाता था, अपने पीछे लगा लो कि पीछे हट जाओ, आप पीछे हटेंगे तो दुश्मन जो है, शत्रु जो है पीछे आपके आक्रमण करेगा, पीछे दौड़ेगा। तो उसमें क्या होता था कि एकदम फिर पलट के वार करना, कि जो भाग रहे थे वो एकदम आगे हो जाएंगे और उनके पीछे से भी, शत्रु पक्ष के पीछे से भी एक सेना और आ जाएगी, ताकि वो दोनों तरफ जो विरोधी सेनाएं हैं वो दोनों के बीच में पिस जाए इसको, और अचानक आक्रमण कर देते थे। इसको तुलुगमा युद्ध प्रणाली बोलते थे। तोप खाने के बारे में भी इन्होंने सीखा ईरानियों से, और तोप खाने का इनकी आने वाली जो हम पढ़ेंगे विजयों में, आक्रमणों में बड़ा जो है इनको लाभ मिला। बाबर की भारत विजय के कारण क्या थे, भारत पर भी तो इन्होंने विजय पाई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले इन्होंने 5 जो आक्रमण किए थे, आरंभिक जो इनके प्रारंभिक आक्रमण थे जो भारत के रास्ते में आने वाले थे। यूसुफ जाति थी। 1519 में इन्होंने दूसरा आक्रमण किया, खैबर की घाटी को पार करते हुए पेशावर पर किया। तीसरा आक्रमण बाजौर तथा बेहरा पर, फिर सियालकोट की ओर बढ़े। फिर इस तरह से ये आक्रमण करते करते जो है 1519 से 25 का जो इनका जो समय है वो बीता। और उसके बाद इन्होंने भारत पर जो लड़ाई की वो आपको पता ही है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई इस पाठ का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम लड़ाई। इसमें क्या घटनाएं घटी थी, क्या उसके कारण थे, क्या उसका महत्व था और क्या उसके परिणाम थे, और सबसे बढ़कर कि बाबर उसमें सफल क्या हुआ, उस सफलता के कारण क्या थे बाबर के, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे।
इसी तरह इसकी रेफरेंस वीडियो, लिंक वीडियो भी हमने भेज दी आपको। इसी तरह से फिर कन्वाहा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, गागरा की लड़ाई, और ये पढ़ते हुए इनके भी कारण, घटना, महत्व, परिणाम, और फिर बाबर का जो चरित्र का जो है हम एक आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि उसका चरित्र अच्छा था, बुरा था, क्या उसमें विशेषताएं थी, क्या उसकी दुर्बलताएं थी। इससे पहले हम अब भारत की एक बार इस बिंदु पर हम नज़र डाल लेते हैं कि बाबर की भारत विजय के कारण क्या थे। बाबर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो जबरदस्त थी कि भारत पर आक्रमण करना है। जब समरकंद पे उसको सफलता नहीं मिल रही थी तो, और उसका दूसरा सपना था कि एशिया पर, पूरे पर, मध्य एशिया पर उनको साम्राज्य स्थापित करना है, तो वो भारत को जीते बिना संभव उसको नहीं लगा, तो उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा में भारत आ गया। दूसरा, उसने भारत के धन के बारे में जो है किस्से सुने हुए थे, सोने की चिड़िया है, सोना चांदी बहुत ज़्यादा है, तो तुझ के बाबरी में भी उसने अपार धन की चर्चा की है। इस धन को पाकर वो साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। इस्लाम का प्रचार, गजनवी गोरी की तरह प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था, मूर्ति पूजा यहाँ से समाप्त करना चाहता था, मुस्लिम जगत में बड़ा स्थान हासिल करने के लिए उसने धर्मांधता का मार्ग अपनाकर भी ये कार्य किया। वृद्ध स्त्री से प्रेरणा मिली। एक बार ये किसी गांव में ठहरे, वहाँ पर एक 111 वर्ष की माता से इन्होंने तैमूर की विजय गाथा के बारे में कहानियाँ सुनी, तो उससे इनको प्रेरणा लगी कि मैं इस कहानी को ज़रूर दोहराऊंगा, तो वहाँ से भी इनको प्रेरणा मिली, ऐसा इतिहास में लिखा है। सैनिक शक्ति, अनेक युद्ध किए, समरकंद से, मंगोलों से, तुर्कों से, उज़्बेकों से, बहुत कठिन परिश्रम संघर्ष रहा था, तो उससे नए नए ढंग सीख गए थे। शक्तिशाली सेना भी गठित कर ली थी, और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो तोप विभाग के मुख्य कर्मचारी थे, उनका भी बड़ा योगदान था। तो इस सैनिक शक्ति के बल पर भी इन्होंने भारत पर विजय पाई थी। काबुल विजय के बाद भारत विजय का विचार बना था इनका। अगर पश्चिम की ओर जब ये कोई विस्तार की आशा ही नहीं कर सकते तो भारत पर ही आक्रमण करने का इन्होंने सोचा था। भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। जब 1526 की वही बिंदु है ये कि सभी शासक बटे हुए थे, कमज़ोर थे, छिनभिन हो चुके थे, कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, बल्कि हमारे लोग ही, दौलत खान लोधी जैसे लोग इनको आमंत्रण दे रहे थे कि भी आप आक्रमण करो और हम आपके साथ हैं। ये कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनसे विजय भी पाई या बाबर ने आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने का विचार उनका बना। अब पानीपत की प्रथम लड़ाई जो आपको पता ही है कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। इसके बारे में आप पढ़ेंगे और क्या समस्या आपको आई। मैं देखना चाहता हूं कि आप भी कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान जो है टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। एक असाइनमेंट ही समझो आप इसको। आप अपनी पुस्तकें ले लेंगे इस बहाने, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपने जो है किसी कॉपी पर या कागज़ पर जो है बनाना है इसको, असाइनमेंट को, कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी उसका जो महत्व जो था वो क्या था, कारण क्या थे, कैसे वो लड़ाई लड़ी गई, क्या क्या हुआ, उसके बारे में आप अपने तरीके से, अपनी पुस्तक से, नेट से, जहाँ से भी आपको ठीक लगता है वहाँ से आप बनाकर 2 पेज का, 1 पेज का, 3 पेज का, अपने हिसाब से, जिसका जितना ज़्यादा अच्छा होगा वैसे ही मैं उसके कमेंट भी उसके ऊपर करूँगा। तो ये आप करेंगे। इसी तरह से कन्वाहा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और गागरा की लड़ाई पर भी 1-1 पेज का आप असाइनमेंट ज़रूर बनाएंगे। आप इसको लिख लें, कभी भूल जाएं। कन्वाहा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और गागरा की लड़ाई, 3 और चौथी पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई पर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कई बार बड़ा प्रश्न आ जाता है तो 4-5 पेज फिर आपको लिखने में मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए शुरू से ही आप अभ्यास करें, आपको उसका पता चल जाए। और 2 नंबर में भी ये आ सकता है, 2 अंक में, गागरा की लड़ाई किस किस के बीच हुई, चंदेरी की लड़ाई जो है किसके बीच में हुई। तो एक पक्ष तो बाबर है ही, दूसरा पक्ष आपको याद करना है। जैसे चंदेरी की लड़ाई जो 1528 में हुई वो मेदिनी राव और बाबर के बीच में हुई थी। कन्वाहा की लड़ाई आपको पता ही है, मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी।
ये फतेहपुर सीकरी के निकट जो है कन्वा नामक जगह है। घटना परिणाम जरूर लिखने हैं आपने। और फिर बाबर का जो चरित्र है वो हम आपको कल करवाएंगे। किसी भी प्रकार की आपको इस पाठ्यक्रम को करते हुए अगर समस्या आ रही है, कोई भी संशय है, डाउट है, उसको आप हमारे इस ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप पूरी समस्या को लिखकर या बोलकर ऑडियो के रूप में भी भेज सकते हैं। उसका समाधान करने का जो है पूरा प्रयास रहेगा। और कोविड-19 से बचाव के लिए भी आप सजग रहेंगे ही। और कैरियर बनाने की दृष्टि से कुछ ना कुछ आपको और भी जो विषय हैं, कॉलेज के विषय तो हैं ही, वो तो आपको पढ़ने ही हैं। साथ में आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, रीजनिंग अच्छी हो जाए, मैथ अच्छा हो जाए, या और कोई कॉम्पिटिटिव स्किल या कोई लैंग्वेज का स्किल या कोई कंप्यूटर का स्किल आप ऑनलाइन बहुत सारे भारत सरकार, हरियाणा सरकार के जो प्रयास हैं, और इंडिविजुअल बहुत लोग जो है यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर इतना अच्छा मटेरियल बहुत लोग लगे हुए हैं। सरकार से भी अधिक जो सक्रिय है, बहुत ज़्यादा लोग, इतना वीडियो मटेरियल आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। उसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपके काम का और जो ज़्यादा अच्छा मटेरियल कौन सा है। लेकिन उसके नोट्स ज़रूर बनाएं आप। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। उसका जो रस है, जो निचोड़ है, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके लिए नोट्स बनाएं आप। धन्यवाद।